हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 68वीं की पीटी परीक्षा को लेकर छात्रों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि सर ये पीटी परीक्षा की संभावित तिथि जो है 12 फरवरी को, क्या परीक्षा कंडक्ट होगी या नहीं होगी। मैं आपको बता दूँ कि ऐसे तमाम समय जब परीक्षा नज़दीक आती है तो इस तरह के प्रश्न उठते हैं और उठते रहे हैं। और आपको पता होगा कि बीपीएससी 67वीं में कम से कम 5-6 बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें कि डेट बढ़ा, लेकिन इस बार बीपीएससी थोड़ी बदले अंदाज में है। बदले अंदाज में इसलिए भी है क्योंकि जो परीक्षा के रिजल्ट के बाद 17 दिन के अंदर मुख्य परीक्षा का आयोजन AAO का हो गया। 45 दिन के अंदर पीटी परीक्षा के परिणाम के बाद बीपीएससी 67 जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा को करा लिया गया। तो ऐसे में आप ये आकलन तो कर ही सकते हैं कि बीपीएससी 68वीं की तिथि में परिवर्तन होगा या नहीं होगा। अगर आप थोड़ी भी लापरवाही करें और परीक्षा के रिजल्ट से आप बाहर होते हैं तो पूरी प्रक्रिया से आप बाहर हो जाते हैं। ऐसे में आपको तैयारी जारी रखनी है और तैयारी निश्चित रूप से समय कम है। मैं बार बार आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ, आपको ये एनी हाउ मानकर चलना है कि 12 फरवरी को परीक्षा होने जा रही है और किसी भी कीमत पे ये परीक्षा होगी, तभी आप सही ढंग से तैयारी कर पाएंगे। और अगर आप देखिएगा समय का, तो लगभग आपको 20 दिन का समय यहाँ से लगभग, क्योंकि 1-2-3 दिन तो इधर उधर ही चला जाता है लोगों का। और ऐसे में आपको करेंट पे अच्छे ढंग से पकड़ बनाना है, साइंस पोर्शन अच्छे ढंग से करना है और फिर पूरे टॉपिक को, जो आपका जीएस के टॉपिक हैं, उसका रिवीजन भी करना है। तो ये बहुत बड़ी ताकत है आपके पास। और इसके लिए आपको खुद का आकलन भी करना है कि आपकी कमियां क्या है, कहां से आप स्कोर बढ़ा सकते हैं, किन किन पहलू पे आपको विशेष ध्यान देना है। चूँकि परीक्षा बदले प्रारूप में है, 5 ऑप्शन के साथ नेगेटिव मार्किंग किसी भी परीक्षा में अभी तक नहीं देखा गया है और ये बीपीएससी अपना रही है, तो क्या इसका व्यापक असर होगा। मैं आपको बता दूं कि अभी जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उसमें बच्चों का जो स्कोर है, परफॉर्मेंस है उसमें जो है स्कोर जो देखे जा रहे हैं उसमें गिरावट है। और कम से कम आपको ये फासला जो है 15 से 20 नंबर का चला जा रहा है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो बच्चे पहले 112 110 स्कोर कर रहे थे वो 90 92 पे स्कोर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कटअप में गिरावट तो होगा। लेकिन आपको कितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, परीक्षा के समय कितने क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आप बनाने की स्थिति में होंगे, कौन सा पोर्शन है जिसको नहीं छोड़ना है, जिस पे आपको ज़्यादा पकड़ है, इसमें टेस्ट सीरीज की उपयोगिता महत्वपूर्ण हो सकती है। और मैं इसीलिए बार बार आपको कहता हूं कि अभ्यास सबसे बड़ा चीज़ है। परीक्षा से पूर्व अगर अभ्यास आप कर लेते हैं और आपका पीटी परिणाम सुनिश्चित रहता है तो आप मुख्य परीक्षा में अच्छे ढंग से तैयारी में लगते हैं। और उसका एक सकारात्मक पहलू ये होता है कि आप इस बार जो बदले पैटर्न में मुख्य परीक्षा है उसमें निबंध को अच्छे ढंग से तैयार करेंगे, GS1 GS2 उसमें DI का जो पोर्शन है उसको अच्छे ढंग से तैयार करेंगे, तो सफलता के चांस भी काफ़ी अधिक रहेंगे। तो ऐसे में बदले हुए पैटर्न में आप तैयारी की रणनीति में बदलाव जरूर कीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप बेहतर स्कोर करके जाएंगे तो आप सुनिश्चित रहेंगे कि आपका पीटी का परिणाम में आपको सफलता मिल रही है और पीटी के तुरंत बाद से आप मेंस की तैयारी में लग जाइएगा। इसीलिए आप लोगों से मैं एक ही बात कहूँगा कि बिना किसी भटकाव के, क्या चल रहा है, क्या लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि वो लोग बोल रहे हैं उनके पास सूचना नहीं है या गलत सूचना है, किसी चीज़ पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। तमाम बातें, तमाम चीज़ें जो चल रही है, देखिए जनगणना का जहाँ तक मैटर है, बातें हम भी कुछ सुनते हैं जनगणना के मैटर के कारण बोल रहे हैं कुछ लोग कि डेट बढ़ जाएगा। तो 10th का परीक्षा कराया जा सकता है, 12 का परीक्षा कराया जा सकता है जनगणना के दौरान।
तो क्यों नहीं कराया जा सकता है? बीपीएससी 68वीं पीटी परीक्षा क्यों नहीं कराई जा सकती है? डबल एओ का परीक्षा जब 17 दिन में कंडक्ट कराया जा सकता है, मुख्य परीक्षा 67वीं जैसी मुख्य परीक्षा जिसकी लोग लगातार मांग कर रहे थे कि इसकी डेट को बढ़ाया जाए मुख्य परीक्षा का, लेकिन एग्ज़ाम को करा लिया गया 45 दिन में, तो क्यों नहीं बीपीएससी 68वीं टाइम पे हो सकती है? पुराना जो बीपीएससी का सिलसिला था वो ख़त्म हो चुका है कि 4-5 बार डेट बढ़ना, ये परिपाटी होना, उसके चांसेस बहुत कम हैं। और अगर डेट बढ़ा भी किसी कारणवश, तो अगर 10-12 दिन अतिरिक्त समय आपको मिल जाता है तो उससे कोई विशेष फर्क तो नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपको बिना किसी अफवाह में पड़े हुए आपको नियमित रूप से अपनी तैयारी जारी रखनी है। और एक बात मैं कहता हूं कि टेस्ट सीरीज से खुद को बदले पैटर्न में अपने आप को आकलन जरूर कीजिए कि आप कैसे वहाँ पर किस रणनीति के तहत वहाँ परफॉर्मेंस करेंगे तो बेहतर स्थिति में होंगे। और इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप टेस्ट सीरीज, बेहतर टेस्ट सीरीज जो प्रश्न का प्रारूप हो, बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न के अनुरूप हो, इसके लिए आप जुड़ सकते हैं। हम लोग भी अपना टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, अन्य लोग भी चला रहे हैं, जिन पे आपको बिलीव हो कि थोड़ा वहाँ से हम जो है क्वेश्चन के पैटर्न को भाप सकें अच्छे ढंग से, और तैयारी अपने अनुसार जहाँ कमी है वहाँ पर संशोधन कर सकें। तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज से ज़रूर जुड़ना चाहिए। और इसके लिए आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं, या सत्यार सर का नंबर है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं 8709537366 पे। तो आप लोग जिनको भी टेस्ट सीरीज से जुड़ना है, आज के दिन से ही आप आप अभ्यास कीजिए कि कहाँ आपकी कमियां हैं, कहाँ आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो सफलता के चांस आपके काफ़ी बढ़ जाएंगे। यकीन मानिए, जितने भी चीज़ों पे हम लोग काम किए हैं, चाहे वो मेंस का टेस्ट सीरीज हो या फिर इंटरव्यू हो बीपीएससी का, बहुत बड़ी संस्थान तो रैंकर्स व्यू है नहीं, लेकिन एक ऐसी परिपाटी डेवलप हो गई कि जिन चीज़ों को हम लोग करते हैं वो व्यवस्थित रूप से करते हैं। लगातार बीपीएससी में 3 बार इंटरव्यू टॉपर देने वाली संस्थान, एकमात्र संस्थान रैंकर्स व्यू है। तो ये निश्चित रूप से आपके जिजीविषा को दिखाता है कि आप कितने मेहनत कर रहे हैं। सफलता पर किसी का एकाधिकार नहीं है। जो मेहनत करेगा, जो अपनी मंजिल के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा, उसे सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।